होगा। क्रिएट हो गया मान लो एक नोड, उसके बाद बिगिन में इंसर्ट करके देखेंगे नोड के ये लिंक लिस्ट के बिगिन में, फिर लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्ट करके देखेंगे, ठीक है। फिर किसी भी पोजीशन में से पोजीशन लेंगे और किसी भी पोजीशन के बीच में हम लोग उसको एक नया नोड को इंसर्ट करके देखेंगे। फिर डिलीट में आएंगे, फिर डिलीट करके देखेंगे स्टार्टिंग में, फिर डिलीट डिलीट लास्ट में, फिर डिलीट किसी पोजीशन पे। उसके बाद सर्च, किसी किसी की को सर्च करना, किसी एलिमेंट को सर्च करना, डिस्प्ले। तो इतना सारा ऑप्शन हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक इंटीजर ले लिए चॉइस है ना 1 2 3 4 करके, अब वाइल लूप लगा दिए, वाइल लूप उसको ऑलवेज ट्रू कर दिए। कब तक ट्रू रहेगा? जब तक एग्जिट 10 नंबर प्रेस नहीं करें। जैसे 10 नंबर प्रेस करेंगे वो एग्जिट हो जाएगा। तो यूजर से चॉइस मांगे, यूजर जो भी चॉइस देते जाएगा उसके हिसाब से कॉल करते जाएगा। तो स्विच के स्विच में अगर यूजर अगर 1 क्रिएट किया तो क्रिएट कॉल करेगा, 2 किया तो ये कॉल करेगा, 3 किया तो ये, 4 किया, 5 6 ऐसे करके उसके बाद एक एक करेगा, ब्रेक होते जाएगा। फिर 10 करेगा तो फाइनली वो एग्जिट हो जाएगा। अगर कोई 10 के अलावा कुछ और 11 12 13 कुछ भी दिया तो इनवैलिड चॉइस करके डिफॉल्ट में मैसेज आएगा। उसके बाद ये मेन फंक्शन से निकल जाएगा। तो पहला क्रिएट फंक्शन देखते हैं। हम कोई भी नोड क्रिएट करने के लिए हम जानते हैं कि पहले तो हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिए, स्ट्रक्चर में डिफाइन किया हुआ ऑलरेडी ऊपर में। अब उसका और एक पॉइंटर लेते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल पॉइंटर टाइप 10 और एक न्यू नोड नया बनाने के लिए, और एक आध और इंटीजर वेरिएबल लेते हैं यूजर से इनपुट के लिए, फॉर लूप के लिए। तो यूजर से पहले पूछे कि कितना नोड करना है, कितना नोड इंसर्ट करना है। तो n के हिसाब से नोड लूप चलेगा और उतना नोड इंसर्ट होगा। तो सपोज ये ने 5 दिया तो ये 1 से लेके 5 नोड क्रिएट करेगा। तो हमें लिंक लिस्ट 5 नोड का मिल जाएगा इस प्रोग्राम को चलाने से। तो इसको हम देख लेते हैं उधर भी, लास्ट क्लास में भी हम लोग मैलॉक से कैसे हम लोग करते हुए डिस्कस करेंगे। तो मैलॉक फंक्शन जो है वो क्या करता है, मेमोरी क्रिएट करता है हमें रन टाइम में, और ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट करके देगा। कितना ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर नोड, तो स्ट्रक्चर नोड का जो भी साइज होगा, जैसे एक इंटीजर और एक पॉइंटर का, तो जो भी साइज होगा वो साइज को हमको ब्लॉक में यहाँ पे हीप मेमोरी में दे देगा। जैसे कि हम जानते हैं कि रन टाइम में जो है सिम जो मेमोरी लोकेट करता है वो हीप में होता है, और उसके बाद स्टैटिक में जो होता है वो स्टैक में होता है। अब डेटा एंटर किए नोड के लिए, एक नोड बनाया उसमें डेटा एंटर किए, तो ये यहाँ पे डेटा एम्परसेंड से हम लोग नया नोड में डेटा एंटर कर दिए, ठीक है। नया नोड में डेटा और उसका नेक्स्ट में नल असाइन कर दिए। पहला वाला जो होगा नेक्स्ट में नल असाइन होगा। सपोज डेटा हम 5 एंटर कर दिए, अब इसको नल असाइन, पहला वाला नल है, कोई भी नहीं है तो फर्स्ट जो लास्ट वाला नोड लास्ट नोड नल होता है। अब यहाँ पे कुछ भी उसका एड्रेस 1127, सपोज एक एड्रेस कंपाइलर में हमें दिया, ये एड्रेस उसका एलोकेट किया। अब उसको क्या करेंगे, हम हेड बनाएंगे, हेड है ना, इफ हेड, ठीक है। अभी हेड किए तो हेड तो अभी नल है, हेड तो स्टार्टिंग में नल है, हेड पॉइंटर, हेड स्टार्टिंग में नल है। इफ हेड इक्वल टू नल, नल अगर बोल रहा है तो क्या करें, अगर नल है फर्स्ट टाइम में तो नल नोड को क्या करो, हेड बनाओ और एक टेम्प भी बनाओ, हेड और टेम्प दो बना है, टेम्प। तो न्यू नोड का जो एड्रेस है 1127, इसको यहाँ पे भी डालो, यहाँ पे भी डालो, दोनों में 1127 और उसके बाद हेड में 1127। तो इससे क्या हुआ, हेड इसको पॉइंट करने लग गया। अब एक टेम्परेरी पॉइंटर हम ले लिए जो इसको भी पॉइंट कर रहा है।
टेम्पोररी पॉइंटर इसलिए लिए क्योंकि हमको आगे का ऑपरेशन के लिए हेड को छूना ना पड़े, हेड मेरा ऐसे रखेंगे और टेम्पोररी से हम काम करेंगे, इसके लिए हम ये दो ले लिए, इन दोनों इसी को पॉइंट कर रहा अभी। तो अभी अगर हम बोलेंगे कि हेड का नेक्स्ट क्या हुआ नल और टेम्प का नेक्स्ट क्या हुआ नल, ठीक, ये वाला हो गया। अभी मेरा पहला नल था यहाँ, तो ये वाला मेरा लूप, ये वाला लूप चला, ये लूप चलने के बाद फिर यहाँ से बाहर निकल गया, फिर ये आई का वैल्यू को इंक्रीमेंट किया 2, आई का वैल्यू जब 2 हुआ तो फिर एक नया नोड बनाया यहाँ पे, समझ में आ रहा है यहां तक एनीवन? चलो फिर क्या हुआ, सेकंड आई का वैल्यू जब 2 हुआ तो हम क्या किए, नेक्स्ट नोड बनाए, मेलॉक से नेक्स्ट नोड साइज क्रिएट किए यहाँ पे। अब यहाँ पे न्यू नोड डेटा, यहाँ पे डेटा डाल दिए सपोज 7 डाल दिए। अब इसको नेक्स्ट नोड को क्या कर दिए, नल कर दिए, नल कर दिए। इफ हेड इक्वल टू नल, अगर हेड तो नल नहीं है तो ये नहीं चला, एल्स में आ गया, तो टेम्प का नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो, बोल रहे टेम्प का नेक्स्ट, ये टेम्प हुआ, तो टेम्प क्या हुआ, ये टेम्प हुआ, टेम्प का नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस 2659 सपोज ये डाल दिया, तो ये क्या हुआ, न्यू नोड। अब टेम्प का नेक्स्ट में, टेम्प किसको पॉइंट करे, इसको, टेम्प का नेक्स्ट में न्यू नोड के एड्रेस को डाल दो। अब ये नल हट करके क्या होगा, जो न्यू नोड का एड्रेस है 2651 2651, जैसे ही इसके एड्रेस इसको मिला तो इसको पॉइंट करने लगी, ठीक है। और उसके बाद न्यू नोड, टेम्प को क्या करो, न्यू नोड का, ठीक है। अब ये न्यू नोड है, वो टेम्प को असाइन कर दो। अब टेम्प किसको पॉइंट करने लग गया, जैसे ही अब ये 2651 न्यू नोड 2651, अब क्या बोले, जैसे ही इसको टेम्प को इसका एड्रेस मिला तो ये इसको छोड़ करके ये अब इसको पॉइंट करने लग गया टेम्प, इसलिए हम टेम्प दिए, हेड को तो हम वहीं पे रख दिया, अब टेम्प से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से ये कोड जो चलेगा, मान लो तीसरा बार चला, तो तीसरा बार चला तो यहाँ पे भी वैल्यू आएगा सपोज 9, फिर यहाँ पे नल हो गया, नल ले लिया, उसके बाद 3651, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एड्रेस आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में 3651 3651, ये एड्रेस इसका आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम में फिर क्या हुआ, ये वाला कोड से फिर क्या हुआ, नल, अब टेम्प इसको पॉइंट करने लग गया। तो इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा, जितना बार चलेगा, 5 बार चल करके 5 नोड क्रिएट हुआ, फिर ये बाहर निकलेगा। इस तरह से मेरा नोड नया नया, अगर n का वैल्यू 100 भी देंगे तो 100 नोड क्रिएट हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इंसर्ट बिगिन, अब बिगिन में इंसर्ट करना है सबसे पहला, तो अब हम समझाते हुए जाते हैं, है ना, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो फिर वहां पे हम उसको ग्राफिकली समझाएंगे। तो बिगिन में, तो बिगिन में क्या है कि जैसे मान लो कि कोई भी मेरा नोड है, सपोज 3 नोड या 4 नोड है, 4 नोड है। अब ये हेड पॉइंट कर रहा है पहला वाले को, हेड पॉइंट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, यहां इंसर्ट करना है, यहाँ पे,
तो क्या करेंगे, यहाँ इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे, फिर एक नया नोड बनाएंगे, नया नोड बनाए, न्यू न्यू नोड बनाए। तो न्यू नोड बनाए तो क्या करेंगे, फिर ये हेड को हमको क्या करेंगे, यहां से हटा करके जस्ट हमको इसको पॉइंट कराना पड़ेगा। तो ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हेड इसको पॉइंट करा, अब इसका वाला जो ये है, इसका जो एड्रेस है उसको यहाँ डाल देंगे बस। उसके बाद ये आगे लाइन में, अब इसके बाद फिर ये लास्ट वाला तो नली है, डिजिट में हो गया। उसके बाद किसी पोजीशन में करना है, यूजर से हम पूछेंगे कौन सा पोजीशन में करना है, यूजर पोजीशन बताएंगे, मान लो सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन बोला तो थर्ड का पहले वाला पोजीशन में पोजीशन -1 तक चलेगा, और उसके बाद टेम्प से आगे 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 बढ़ते जाएंगे हम, जहां तक उसको चाहिए टेम्प पॉइंटर लेकर के आगे बढ़ेंगे, ट्रेवर्स करेंगे, और टेम्प जहां पर मिल जाएगा तो उसके बाद टेम्प का नेक्स्ट को उसको असाइन करके फिर i++ ये करके आगे बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे उसको वैल्यू जो पिछला वाला का है उसको इसको असाइन कर देंगे, और इसका वाला को पिछला वाला को असाइन कर देंगे, तो ये क्या होगा, बीच में इंसर्ट कर लेंगे। अब डिलीट फ्रॉम द बिगनिंग, अब ये क्या हुआ कि रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करता है। तो रन टाइम में मेमोरी जब एलोकेट करता है तो क्या है, तो इसमें ये तो एरे नहीं है, एरे में क्या हुआ कि फिक्स्ड मेमोरी रहता है। तो यहाँ पे अगर मान लो अगर हम एलिमेंट डिलीट कर दिए तो मेमोरी से भी उस नोड को हमको डिलीट करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लिए यूजर को, तो यूजर से हम चेक करा लिए कि अगर कोई भी हेड है, अगर कोई भी एक हेड नहीं है तो लिस्ट एम्प्टी करके उसको मैसेज देगा, अगर कोई भी हेड है, मान लो लास्ट ही हेड है चाहे भी है तो उसको डिलीट कर देगा। तो यहाँ से ये वाला क्वेरी यहाँ से ये करके इस टाइप से चल करके, और उसके बाद फिर जो जिस लास्ट टेम्प में है उसको फ्री कर दिए, और उसको नोट डिलीटेड करके मैसेज आएंगे। अब ये एंड में डिलीट होगा, इस हिसाब से एंड में डिलीट हो गया, और इस तरह से डिलीट फ्रॉम पोजीशन। अब कौन सा पोजीशन में, ये तो एंड में डिलीट हुआ, अब किस कौन सा पोजीशन में डिलीट हुआ, इस पोजीशन में कर करके, और उसके बाद सर्च। अब हम बोलेंगे क्या सर्च करना है, जो भी की डाले, जो भी एलिमेंट डाले उसको सर्च करना है। तो उसके बाद वो एलिमेंट मिला, एलिमेंट फाउंड हो गया, फाउंड का वैल्यू को हम सेट कर दिए 1। अब यहाँ पे ले आए, है ना, अगर फाउंड का वैल्यू उसको मिल गया तो बस उसको फिर हम यहाँ पे कर दिए, और उसके बाद डिस्प्ले कर दिए तो ट्रेवर्स हो गया। तो इसी तरह से क्या हुआ कि हम सारे लिंक लिस्ट को हम ट्रेवर्स यहाँ से जितना भी ऑपरेशन है, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, हर पोजीशन पे हम लिंक लिस्ट को बनाए, और हर पोजीशन पे जाकर के उसका जितना भी ऑपरेशन होगा सारा ऑपरेशन हम लोग काम किए। और उसके बाद हम लोग इस फुल इस ये सब फंक्शन भी डायरेक्ट, ये सब फंक्शन भी है, इसको भी हम लोग इस्तेमाल चाहे तो कर सकते। तो ये सब जब तक बनाएंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। तो ये जो हम प्रोग्राम अभी भेज रहे हैं, ठीक है, इसको ऑनलाइन कोई कंपाइलर में जो है थोड़ा सा रन करा के देख लो, और अगर कोई इसमें इश्यू आता है कुछ भी है तो फिर उसको हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक चीज और हम बता दे रहे हैं इसमें, तो लिंक लिस्ट कितने तरह का होता है, सिंगल लिंक लिस्ट,
तीन तरह का लिंक लिस्ट, तो सिंगली लिंक लिस्ट हम देखें अभी तक में, और डबली लिंक लिस्ट ऑपरेशन सबका सेम ही होगा। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट सबसे ज्यादा टफ है, अगर ये हो गया तो बाकी सब में उतना टाइम नहीं लगता है। ये तो सिंगली लिंक लिस्ट हम देख लिए क्या होता है। ये जो हमारा है ये 4 नोड का मेरा सिंगल लिंक लिस्ट हुआ। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है सिंगल लिस्ट का, जो इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट नोड को हेड पॉइंट करेगा और लास्ट नोड में क्या होगा, नल होगा। ठीक है, इसमें रिमेंबर का लास्ट नोड में तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट नोड हेड लास्ट नोड एड्रेस नल। ये दो चीज याद रखना, फर्स्ट नोड है तो इसको हम लोग समझ लेंगे, और वो एक डायरेक्शन में, इसको अगर ट्रेवर्स करना हो तो पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ये सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहा है, एक डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा डायरेक्शन में अगर हमको जाना चाहे पिछड़ा पिछड़ा, अगर ये इसको अगर हम टेम्प बनाए, इसको अगर टेम्प बनाए, इसको टेम्प, ये टेम्प टेम्प यहीं तक। अगर हम प्रीवियस में जाना चाहे इसका प्रीवियस, तो हमको इसका प्रीवियस का एड्रेस मेरे पास में नहीं है हमारे। ठीक है, हमको क्या है, इसका आगे का एड्रेस मेरे पास में है, प्रीवियस का एड्रेस नहीं है, इसलिए हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकते। अब ये क्या हुआ, कैसे ट्रेवर्स करते हैं, सिंगल डायरेक्शन में। सिंगल डायरेक्शन। अब देखेंगे हम डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट, तो डबल लिंक लिस्ट भी क्या हुआ, बस इसका क्या हुआ, डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है, इसमें 2 बकेट हुआ, इसमें 3 बकेट हुआ। इसमें 3 बकेट हुआ। ठीक है, तो पहला बकेट को क्या बोलेंगे, प्रीवियस, इसको हम टी से नाम दिए, टी आर यू, और ये हुआ नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब कि एड्रेस, और ये क्या हुआ, डेटा। डेटा, ठीक है, अब ये क्या हुआ, बोथ डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसका है और ये इसका प्रीवियस बनता है, नेक्स्ट और प्रीवियस 2 डायरेक्शन में। इसी तरह से ये हो गया नेक्स्ट, है ना, इसका नेक्स्ट है और इसका प्रीवियस होल्ड किया हुआ, ये इसका नेक्स्ट होल्ड किया है और ये इसका प्रीवियस होल्ड किया है। तो हम लोग बाई डायरेक्शन में इसको काम करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग ये हो गया। अब यहाँ पे हम टेम्प लगाएंगे, टेम्प, तो टेम्प हम ये डायरेक्शन में भी काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है इसमें, एक चीज नोट करने का है, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं हुआ। फर्स्ट नोट प्रीवियस एड्रेस विल बी नल। ठीक है,
पहला नोड का जो प्रीवियस एड्रेस हमेशा नल होगा, और उसके बाद एक और है एंड लास्ट नोड नेक्स्ट एड्रेस विल बी नल, मतलब ये नल हुआ और ये नल हुआ, है ना, जो भी लास्ट हुआ नल हुआ और ये प्रीवियस वाला नल हुआ, और हेड पे जो पॉइंट करता है हेड को पहला वाला को पॉइंट करेगा। तो ये मेरे बाई डायरेक्शन में काम हुआ। अब देखेंगे हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट भी सेम ही हुआ, थोड़ा सा अंतर है। अब ये भी बाई डायरेक्शन काम कर रहे हैं। अंतर क्या हुआ, ये इसका यहाँ पे नल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे जो होगा नेक्स्ट का एड्रेस होगा, किसका एड्रेस होगा, ये पहला वाला था, पहला वाला का एड्रेस ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी तरह से ये सर्कल में घूमता रहेगा। अब ये सर्कल में जब तक हम कोई कंडीशन के हिसाब से ये इस हिसाब से ये डायरेक्शन, जब हम कंडीशन एंड होगा तो ये उसके हिसाब से घूमता रहेगा। तो अलग अलग टाइप का लिंक लिस्ट है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में होने वाला जो है सिंगल लिंक लिस्ट है। तो सिंगल लिंक लिस्ट का ऑपरेशन हम लोग देख लिए, सारा ऑपरेशन सेम इसी तरह से ऑपरेशन होगा इसमें भी, बस केवल अंतर ये होगा यहाँ पे कि नोड जब हम बनाएंगे यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, इसका 3 बकेट होगा। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, तो क्या होगा, डेटा पार्ट हो गया, इंटीजर दो भी होगा। उसके बाद नाम, उसका नाम पी आई भी है, जो भी नाम अपने देना है। तो प्रीवियस का पॉइंटर, जो भी प्रीवियस नोड होगा उसका पॉइंटर को होल्ड करेगा। सेकेंड हो गया स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट का पॉइंटर को होल्ड करेगा, बस ये पॉइंटर हो गया। सेम कोई सेम चीज है, बस इसी हिसाब से अपना लगाते रहना है और इसको उनको चलते रहना। अगर सिंगल लिंक लिस्ट क्लियर है मेरा उसका फंडा, तो ये भी आराम से इसका कोड देखेंगे तो बन जाएगा। इसका कोड हम दे देंगे, बस अंतर यहीं पे है, सिंगल पे जो भी है इसका जस्ट हमको मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करके इसमें इसका नेक्स्ट में डालेंगे, इसका प्रीवियस में डालेंगे, इसका नेक्स्ट में डालेंगे, प्रीवियस में डालेंगे। एक एक कोड बढ़ जाएगा, बस कुछ नहीं। तो सबसे मेन है सिंगल लिंक लिस्ट सीखना। उसके बाद ये सीख दिया तो इसको एक एक और बढ़ते जाएगा, उसके हिसाब से काम होते जाएगा। अंतर जो है बता दिए हैं। डबल लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट में अगर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए तो इस तरह से अंतर करके उसका एग्जाम्पल, अगर मान लो एल्गोरिथम आ गया या फिर सीधे कोड आ गया लिखने के लिए, बीच में इंसर्ट करना, मिडिल में इंसर्ट करना, यही सब आ सकता है, इससे ज्यादा और कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन। तो इसका हम भेज देंगे कोड वर्ड मैडम को, तो कोड वो है चला के। तो अभी थोड़ा सा हम सिंगल लिंक लिस्ट का कोड भेज रहे हैं, तो इसको 10 मिनट जो है अपना ऑनलाइन कंपाइलर में चला करके एक बार देख लो, तो ओवरव्यू आइडिया हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। तो अभी हम मैडम को हम भेज दे रहे हैं कोड, उसको देख लो चला करके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैक।
तो उसका सुडो कोड जो है सारे ऑपरेशन का मैंने भेज दिया मेनू ड्राइवर। तो सभी एक एक बार ऑनलाइन कंपाइलर में उसको चला करके रन करके अच्छा से समझ लें, ताकि आगे का जो भी ऑपरेशन अब होगा, स्टैक हो गया, की हो गया, तो सबको अगर हम या तो हम एरे से इंप्लीमेंट करेंगे या फिर लिंक लिस्ट से, ये सारा चीज में इस्तेमाल होगा। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एरे और लिंक लिस्ट। अगर लिंक लिस्ट नहीं समझ में आए तो आगे स्टैक एंड क्यू समझ में नहीं आएगा। एरे अगर समझ में नहीं आए तो फिर आगे ऑपरेशन आगे का समझ, तो इसको एक बार ठीक से टाइम है 10 मिनट का, इसको देखो फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं।
सर रन कर दिया, बात कर रहा था कोड। ये हो गया ना। हाँ तो इसमें सारा ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो एक एक ऑपरेशन का नोट्स बना करके भी रखा जा सकता है, तो आगे जो भी रेफरेंस होगा उसके हिसाब से काम होगा। तो इसको इसी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। ये डब्ल्यू हो गया, उसके बाद लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल इंटरेस्ट है, इससे क्वेश्चन आएगा। अब इसी हिसाब से जो है अपना हम लोग एवरीथिंग भी लिख सकते हैं और ये कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब आप जो है रितेश एंड सिद्धार्थ एंड आशी ये सब भी कर लेना, ठीक है। करने के बाद फिर हम लोग इसको आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग जो एक सेकंड ना 2 मिनट हम थोड़ा सा ब्रेक करके फिर ये करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। तो तो डेटा जो है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का देयर सर्टेन टाइप्स है, उसमें से एक है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक में कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जैसे मान लो कि हम एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे मान लो खाने का प्लेट हम रखते हैं, ठीक है। तो स्टैक फॉर्म में रखते हैं, सबसे जो पहले है वो सबसे लास्ट में निकलेगा और सबसे जो लास्ट में है सबसे पहले निकलेगा, इस टाइप से। या फिर ताश का पत्ता हुआ या फिर बिस्किट हुआ, ये सब मेरा एक क्या रियल लाइफ एग्जांपल है।
या बाल्टी हुआ, बाल्टी में कोई चीज रखी तो सबसे लास्ट में रखेंगे तो वो सबसे, जो सबसे पहले नहीं हो तो सबसे लास्ट में रख लेगा। तो मेरा क्या है ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो स्टैक जो है वो कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। पहला चीज लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको बोलेंगे लिथो प्रिंसिपल में। तो ये तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब बोले अब टेक्निकल एग्जाम्पल क्या है इसका, कोई बता सकता है? एनीवन टेक्निकल एग्जाम्पल? एनीवन कैन एक्सप्लेन? सर सीडी प्लेयर का जो रैक होता था जिसमें हम लोग सीडी स्टोर करके रखते थे, तो जो सबसे लास्ट में रखते थे वो पहले निकलता था। तो वो तो ठीक है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो इस्तेमाल तो होता ही है, ठीक है, जो भी है ना। और बुक हो गया, बुक सेल्फ हो गया, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया। टेक्निकल एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, हम बताते हैं, है ना। जैसे मान लो तो सी में डेटा टाइप हुआ प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे मान लो कि इंटीरियर ये इक्वल टू तीन लेके चलते हैं, प्रिंटफ क्वेश्चन डी। ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा कि एरर देगा? कुछ भी एरर नहीं देगा, प्रिंट भी नहीं करेगा। प्रिंट करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा? ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ। क्यों प्रिंट करेगा? क्योंकि कॉमा देके हम वेरिएबल का नाम नहीं बताए। क्यों क्यों प्रिंट करेगा? क्योंकि सी जो है अपना डेटा टाइप को कैसे स्टोर करता है, स्टैक इंप्लीमेंट में, स्टैक, है ना। तो सबसे पहले क्या असाइन हुआ, ए का वैल्यू 5, तो सबसे पहले क्या हुआ, 5 आया स्टैक में। उसके बाद क्या है, 8 आया। उसके बाद स्टैक में क्या है, 2 आया। तो सबसे लेटेस्ट लास्ट एलिमेंट क्या है, 2। अब स्टैक में सबसे पहले मान लो कि अगर यहाँ पे हम कॉमा नहीं दिए, कॉमा दिए तो चलो उसको पॉइंट कर देगा वो, कॉमा नहीं दिए तो सबसे लास्ट में जो है उसको बाय डिफॉल्ट 2 प्रिंट कर देगा। तो ये मेरा एक टेक्निकल एग्जांपल है स्टैक का। खुद सी ही इसको इंप्लीमेंट करता है अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्टोर करने में। ये भी है ना, प्रिमिटिव या स्टैटिक डेटा टाइप बोल सकते हैं। जो भी स्टैटिक जो है ना, तो उसको स्टोर कैसे करता है, वो स्टैक में इंप्लीमेंट करता है। यहाँ पे स्टैक में इंप्लीमेंट किया, तो स्टैक में क्या हुआ, पहला इसी एंड से एंट्री होगा और इसी एंड से आउट होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पुश आउट करने को क्या बोलेंगे, पॉप, है ना। यहाँ पे इंसर्ट एंड डिलीट लैंग्वेज अलग हुई है। यहाँ पे हम हमेशा जब भी हम स्टैक की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, पुश एंड पॉप, जो होता है एक ही एंड से होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एक मोस्ट एग्जांपल है रिकर्सन, सी का ही एग्जांपल। अगर हम प्रोग्राम एग्जांपल बोलेंगे तो रिकर्सन हम लोग किए हुए हैं, सिर्फ जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो फंक्शन जब पढ़ा तो रिकर्सन कैसे हुआ। रिकर्सन क्या करता है, फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ,
जो खुद को कॉल करता है। जैसे तो रिकर्शन में हम लोग क्या प्रोग्राम, फैक्टोरियल का प्रोग्राम किए थे, अपने आप को बार बार कॉल किया, कब तक कॉल किया, जब तक कंडीशन। तो यहाँ पे मान लो फैक्ट फंक्शन है ना, फैक्ट फंक्शन एक बनाए थे, फैक्ट, पूरा तो प्रोग्राम हम नहीं लिखा है, फैक्ट। अब ये फैक्ट बार बार फैक्ट को कॉल कर रहा था, कब तक कॉल कर रहा था, जब तक यहाँ पे मेरे को कंडीशन मीट नहीं हुई। जैसे ही कंडीशन मीट हुआ फिर वो वैल्यू रिटर्न करके उसको ये कर दिया। तो फैक्ट फंक्शन क्या किया, इसको भी स्टैक में किया। तो पहला क्या हुआ, सपोज फैक्ट है ना, दूसरा फैक्ट, तीसरा, जितना बार चलना था चला, जितना वैल्यू था चला, फैक्ट हम पूरा नहीं लिखना फैक्ट। अब जब कंडीशन मीट हुआ तो रिटर्न करेगा, वो क्या रिटर्न करेगा, फिर वो इसको रिटर्न किया, फिर इसमें जो मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू आया उसमें रिटर्न किया, फिर इसमें जो मल्टीप्लाई होकर इसमें रिटर्न किया, फिर इसमें रिटर्न किया, लास्ट में फिर इसको प्रिंट कर दिया। ये मेरा सेकंड एग्जांपल क्या हुआ, टेक्निकल एग्जांपल रिकर्सन। तो अगर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का अगर टेक्निकल एग्जांपल आएगा तो इसमें दो चीज हम लोग बोल सकते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में तो बोलेगा रियल लाइफ एग्जांपल, कोई इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, रियल लाइफ तो कोई भी बता देगा, थाली का प्लेट है ना, बिस्किट हो गया, बाल्टी हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब चीज मेरा इसमें रखा हुआ होता है, देखिए एक ही से हम लोग कर सकते काम इसमें। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो होगा उसको अपना अपना तरीके से स्टैक भी यूज करता है और चीज भी यूज करता है, उसके हिसाब से अपना काम करता है। ठीक है, तो यही पे डिफिनेशन अगर देखते हैं तो स्टैक इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्या है, लीनियर है ना, सिक्वेंशियली काम करता है, तो इसका आउट छोड़ हमको पता है लीनियर, तो क्या हुआ लीनियर। नॉन लीनियर क्या हुआ, केवल ट्री एंड ग्राफ इज नॉन लीनियर, बाकी सब लीनियर है। हम स्टार्टिंग करेंगे एंड करेंगे, चाहे हम किसी पोजिशन से उसको निकाले उससे मतलब नहीं, बट व्हाट इज टाइप इज लीनियर। तो एरे, लिंक लिस्ट, ये सब क्या हुआ लीनियर डेटा टाइप। लीनियर डेटा विच स्टोर्ड इन द LIFO प्रिंसिपल में काम करता है, where last element stored with the first element to be deleted। इस हिसाब से काम किया। अब इसका है ना, अब इसका ऑपरेशन हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, पुश है ना, डेटा को पुश करना, और रिमूव करने को क्या बोलेंगे, हमेशा जब भी हम स्टैक की बात करेंगे तो यहाँ इंसर्ट नहीं बोलेंगे। लिंक लिस्ट में इंसर्ट बोले थे, वहां डिलीट बोले थे, यहाँ पे पुश एंड पॉप। ठीक है, कहीं पे भी अगर पुश पॉप आया इसका मतलब वो स्टैक की बात कर रहा है। अब स्टैक में आपको इंसर्ट करने जानना चाहिए और पुश में ये होना चाहिए, दो चीज है। अब कोई भी जैसे स्टैक हुआ, अब स्टैक को या तो हम एरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं या लिंक लिस्ट से भी, दो चीज दोनों से हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे। एरे में लास्ट इन फर्स्ट आउट करके देखेंगे, जो जिसमें लास्ट के थ्रू से जो एंट्री हुआ वहीं से उसको डिलीट भी करेंगे, है ना, एक ही एंड से। एरे में एक ही एंड से करेंगे, लिंक लिस्ट में भी एक ही एंड से करेंगे, और उसके बाद दोनों तरफ से हम लोग उसको करके देखेंगे। तो पुश हो गया इंसर्ट, पॉप हो गया रिमूव, पिक का मतलब टॉप एलिमेंट को अगर प्रिंट करना तो पिक फंक्शन इज एम्प्टी, है ना। अगर वो एम्प्टी है, अगर वो पूरा एम्प्टी है तो उसको कंडीशन चेक करेगा, अगर फुल है तो फुल चेक करेगा। तो इसमें एक चीज पहले देखने का हमको कि अगर मेरा लिंक लिस्ट खाली है, अगर लिंक लिस्ट खाली है, खाली मतलब मेरा टॉप है ना, तो इसमें जैसे हेड बोलेंगे, जैसे इसको हेड बोलते टॉप। अगर मेरा खाली है तो टॉप कहाँ पे है, टॉप इसको पॉइंट कर रहा है TOP, टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, -1 को। अगर हम इसको मान लो एरे स्ट्रक्चर करते हैं 0 1 2 3 4, तो मेरा एरे साइज 5 एरे साइज क्या है, एरे में जो उसमें नेचर है 0 से वो उतना करेगा 4 तक। ठीक है, अगर डेटा मेरा खाली है, अगर खाली है तो हम क्या करेंगे, टॉप को स्टार्टिंग क्या करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे टॉप को, टॉप इक्वल टू -1, टॉप -1 है। जैसे ही यहाँ पे कोई डेटा आया तो डेटा तो यहीं पे स्टोर होगा, कोई भी डेटा आया, जैसे मान लो बाल्टी है तो सबसे पहले तो यही हुआ, पहला डेटा हम डाले 10,
है ना। तो क्या होगा, इसका टॉप का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीमेंट होगा एक। अब इसमें क्या हुआ, एक इंक्रीमेंट हुआ, जैसे इंक्रीमेंट हुआ +1, ठीक है। तो टॉप क्या हो गया, टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप ऐसे स्टार्ट होगा, टॉप इसको पॉइंट कर रहा है, टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 0 इंडेक्स को। उसके बाद फिर सेकंड एंट्री हम इधर एक ही इंट से किए 20, ठीक है। तो अब ये टॉप एक इंक्रीमेंट करेगा, टॉप टॉप मेरा इंक्रीमेंट किया, टॉप इंक्रीमेंट करके कहां चला गया, इस पोजीशन पे। अभी टॉप का पोजीशन क्या है, 1 में, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पर डेटा आ गया है ना। एक एक करके टॉप इंक्रीमेंट करेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे डेटा डालो, यहाँ पे 5 डाले मान लो, तो टॉप कहाँ पे आ जाएगा, टॉप यहां से हट करके अभी टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है, टॉप इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे डेटा डाले मान लो 90, तो टॉप क्या करेगा, ये यहाँ पॉइंट करने लगे, टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है मेरा, जहां तक है यहाँ पे। फिर यहाँ पे डेटा डाले 51, तो मेरा टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। अब मेरा, हम लोग जानते हैं कि एरे जो होता है फिक्स साइज होता है ना। एरे मेरा एरे डिक्लेयर किया 5, तो उससे ज्यादा तो हम बढ़ा नहीं सकते, अरे लिंक लिस्ट तो है नहीं कि हम बढ़ाते जाएंगे अपना तरीका से। तो ये तो क्या हो, कंपाइल टाइम में 5 ही मेमोरी लिया होगा। अब इससे ऊपर जब डालेंगे, अब डालेंगे यहाँ पे, है ना, अब डालेंगे तो क्या होगा, ये मेमोरी फुल आएगा। अब जब डालेंगे तो क्या मैसेज देना चाहिए यूजर को, मेमोरी फुल या नॉट स्पेस, है ना, या अंडर फ्लो, कुछ भी मैसेज दिए। तो यहाँ पे जो मैक्स का वैल्यू, मैक्स मान लो यहाँ पे, यहाँ मैक्स वैल्यू कितना हुआ एरे का, कोई भी मान लो एरे लिए, मान लो एक स्टैक नाम का एरे हम यहाँ पे बनाए, नाम दे दिया स्टैक। स्टैक कोई कीवर्ड नहीं होता, इसलिए स्टैक हम नाम दे सकते हैं ना। अब यहाँ पे दे दिया मैक्स वैल्यू। अब मैक्स वैल्यू को हम डिफाइन किए हुए एज प्री प्रोसेसर, तो हम बढ़ाया है, याद है प्री प्रोसेसर, मैक्स की क्या है कि 5 कर दो, है ना। तो ये 5 का क्या करेगा, ये एरे बना दिए, ये क्या होगा इंट, ये एरे एरे बना दिया, उसका नाम क्या रख दिया, स्टैक। क्या नाम होता है, स्टैक 5 का, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो कंडीशन क्या चलेंगे, है ना, मैक्स -1, मैक्स -1 क्या हो गया 20। ये अगर टॉप अगर मैक्स -1 पे है तो क्या होगा, क्या मैसेज देगा, स्टैक इज अंडरफ्लो, है ना, तो ओवरफ्लो। तो ये हम लोग अब इसका, अब ये देखते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम देखते हैं हम लोग इसका। That will be push operation if top equal to max -1, टॉप अगर मैक्स -1 है, दिस इज मैक्स -1, है ना। अगर मैक्स 4 है तो मैक्स -1 ही होगी, दिस इज मैक्स -1। अगर टॉप मैक्स -1 है तो क्या करेगा, स्टैक ओवरफ्लो, है ना, एग्जिट कर जाएगा। हमको तो यूजर को सारा चीज कंडीशन देके चलना। एल्स एल्स क्या करेंगे, टॉप को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, पहला वाला किए -1 है, एक इंक्रीमेंट कर दिया तो क्या हुआ, टॉप पे यहाँ पे आ गया, एक आगे एक ऊपर आ गया। और उसके बाद फिर, है ना, आइटम। अब आइटम में तो जो भी यूजर से हम आइटम या वैल्यू कुछ भी ले लिए, उसको हम स्टैक टॉप, है ना, टॉप क्या पॉइंट कर रहा है अभी, टॉप, है ना, टॉप किसको पॉइंट करो, 0 को। तो स्टैक का 0 में ये आइटम आ गया, इंसर्ट आ गया। स्टैक का आइटम, जो भी आइटम लिए, सपोज यहाँ पे क्या लिए, 10 लिए, 10 लिए, तो 10 की जाएगा स्टैक 0। अभी टॉप किसको पॉइंट करो, 0 को, इंक्रीमेंट कर दिए तो जो स्टैक 0 में क्या आ गया, 10 आ गया।
बस सिंपल सा ये इसका फंडा है स्टैक का। अगर इस इतना समझ में आ गया तो आगे समझ में आते जाएगा। एक एक करके इंक्रीमेंट, अब जितना 100 है तो 100 तक इंक्रीमेंट करके एक ही इंच से होगा। ठीक है, क्लियर? है ना? अब क्या करना है मेरे को, अब क्या करना है, पॉप करना है। तो पॉप करना है तो क्या होगा, एक एक डिक्रीमेंट होते जाएगा। मान लो इसको पॉप करना है, इसको पॉप किया, हटा दिए यहाँ से, है ना? पॉप का टाइम में क्या होगा, एक एक ये डिक्रीमेंट करते जाएगा। क्या होगा, डिक्रीमेंट नीचे चला जाएगा। फिर इसको पॉप किया, अब ये क्या हुआ, डिक्रीमेंट हो गया। लेकिन मेमोरी तो मेरा रहेगा, इसको तो हम फ्री नहीं कर सकते क्योंकि एरे है। फिर इसको पॉप किया, पॉप कहाँ है, यहाँ पे आएगा। फिर इसको पॉप किया पूरा, मैं टॉप यहाँ पे आएगा। इस तरह से हम सारा खाली कर सकते हैं। इसको अगर पॉप किया तो मेरा ये कहाँ है, अब क्या आ गया, -1 में आ गया नीचे, है ना? लास्ट पूरा टॉप हो गया, -1 में आ गया। मूव करके तो जैसे -1 में आ गया तो बाहर निकल जाएगा। टॉप का -1 में है मतलब अंडर फ्लो है, एल्स। ठीक है, ये स्टैक टॉप में जो आइटम है उसको उसको आइटम में डाल के जाओ, उसके बाद खत्म करो। उसके बाद इसको -1 कर दिया, रिटर्न हो गया आइटम। बस अब स्टैक ओवरफ्लो और स्टैक अंडरफ्लो का मैसेज प्रिंट करना है हमको। अब ये हमारा प्रोग्राम है जो कि हमको पहला हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं, किससे, एरे से। ये एरे से प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए, और उसके दूसरा प्रोग्राम है लिंक लिस्ट से किए। जो दूसरा प्रोग्राम है लिंक लिस्ट। तो जो प्रोग्राम है एरे से एंड लिंक लिस्ट से, दोनों प्रोग्राम है। इसको चला के हम लोग देखेंगे सारा ऑपरेशन। फिर आगे तो पुश देखेंगे, पॉप देखेंगे, पिक में क्या है, डिस्प्ले देखेंगे, एग्जिट देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में इसका ऑपरेशन हम लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।